नेपाल ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए वापस आने का रास्ता खोल दिया है। भारत से लगी अपनी 20 सीमाएं खोलते हुए नेपाल सरकार ने कहा है कि लंबे समय से भारत से वापस अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे नेपाली नागरिक अब जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन सीमाओं से आ सकते हैं। नेपाल ने कहा कि भारत ने भी 1 जून से आने जाने पर से पाबंदी हटा दी है। ऐसे में अब नेपाली नागरिकों के लिए वापस आने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाएं कुछ पीछे हट गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना 2 किलोमीटर और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है। पेंगोंग झील के पास 4 फिंगर इलाके में चीनी सेना कई हफ्ते से डटी हुई है, जो भारत के नियंत्रण में है। भारतीय सेना भी उसके सामने डट गई है। दोनों तरफ से बातचीत भी जारी है, लेकिन अब तक गतिरोध खत्म नहीं हो पाया है। अब एक बार फिर दोनों मुल्कों की सेना बातचीत करने जा रही है। ये मीटिंग 6 जून को प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल की सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि उसे राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले उसके होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत एक ही आत्मा है, भले ये 2 देश हों। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के सदियों पुराने रिश्ते हैं, जो केवल सीमाओं की बंदिशों से तय नहीं हो सकते। दोनों देशों के रिश्ते सांस्कृतिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ हैं। नेपाल की सरकार को हमारे रिश्तों के आधार पर ही कोई फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेपाल अगर नहीं चेता तो उसे तिब्बत का उदाहरण याद रखना चाहिए। कोरोना महामारी के दौर में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशी जमातियों पर गृह मंत्रालय द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने विदेशी जमातियों के भारत आने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध भड़काऊ बयान देने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी व अज्ञात लोगों के विरुद्ध एसजीएम द्वितीय के न्यायालय में वाद दायर किया गया है। यह परिवाद भाजपा नेता व पूर्व जिला मीडिया प्रभारी मयंक अग्रवाल की ओर से एसीजेएम न्यायालय में दायर किया गया है। इसकी सुनवाई के लिए 30 जुलाई तारीख नियत है। मयंक अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं ने यह बयान दिल्ली में सीएए के खिलाफ दिया और समाचार पत्रों में छपा।